हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कोचिंग फॉर करियर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक बार फिर आपके साथ लेके आए हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेसिकली ये अकाउंटिंग फॉर कंपनीज से रिलेट करता है और हमारा जो टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपके सीबीएसई एग्जाम में 3 मार्क्स का एक टॉपिक है। तो इतना इजी टॉपिक है, बहुत ईजी है। इसे आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समझ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 3 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो हमारा फेसबुक ग्रुप या हमारा फेसबुक पेज कोचिंग फॉर करियर के नाम से है, जो उसे लाइक कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज का टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली आप जब डिवेंचर्स इशू करते हो, ठीक है, तो नॉर्मली हमने सीखा था एंट्री किस तरह से हम करते हैं उसकी, जब हम डिवेंचर्स को नॉर्मली इशू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिवेंचर्स एज अ नॉर्मल इशू नहीं कर रहे, इस बार हम उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एज अ एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में हम उसको इशू यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब जरा इसे समझाएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, चलो समझ लेते हैं एक बार। सपोज करो ये है हमारा रोहन लिमिटेड। रोहन लिमिटेड को अगर बैंक से लोन लेना है तो ये बैंक के पास जाते हैं, बैंक से बोलते हैं जाके, बैंक मेरे को लोन चाहिए। बैंक बोलेगा हाँ भाई, हम लोन दे तो देंगे आपको, हम आपको 50 लाख का लोन दे देंगे, उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? उसके बदले, अरे सिक्योरिटी वाला बदले। ठीक है, तो इसने बोला जी मेरे पास तो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ले लेना। अच्छा जी, तो हमने बोला ठीक है, बिल्डिंग ले लेते हैं। 30 लाख रुपीस के उन्होंने अपनी बिल्डिंग इनके पास रखवा दी एज अ सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ये क्या है? इसकी प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा भी उन्होंने बोला कि बैंक ना अभी खुश नहीं है, बैंक अभी इसकी सिक्योरिटी से खुश नहीं है। बोलता है अभी तो तुम 50 लाख का लोन लेके जा रहे हो मेरे से, बैंक लोन हो गया 50 लाख का, लेकिन बिल्डिंग जो आप रखवा रहे हो एज अ सिक्योरिटी वो सिर्फ 30 लाख की है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करो, आप ना मेरी कंपनी के 30 लाख रुपीस के और क्या ले लो, डिवेंचर्स ले लो। हमने यहाँ पे क्या किया, 30 लाख रुपीस के डिवेंचर्स और इशू कर दिए। ठीक है, तो 30 लाख रुपीस का आपके डिवेंचर्स यहाँ पे और इशू हो गए। तो 30 लाख रुपीस के जो डिवेंचर्स इशू हुए हैं, क्या ये नॉर्मल डिवेंचर्स हैं? हमने बोला नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल डिवेंचर्स नहीं है, ये हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस डिवेंचर होल्डर्स के पास जो ये डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, क्या ये डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे? देखिए, ये हमारे नॉर्मल डिवेंचर होल्डर नहीं है। जो नॉर्मल डिवेंचर होल्डर को राइट्स अवेलेबल होते हैं वो इनको अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि इनको कोई भी इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अभी। अच्छा, तो फिर इसमें क्या इनको इंटरेस्ट कम मिलेगा? अगर ये डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट की, सपोज हमने बोला है कि हम आपका लोन 5 ईयर्स में रीपे कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 साल हम आपका लोन 5 ईयर्स में रीपे कर देंगे। अगर ये रीपेमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ये करते हैं डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, तो पहले तो बैंक क्या करेगा, इसकी प्राइमरी सिक्योरिटी को सोल्ड कर सकता है जो इन्होंने बिल्डिंग रखवाई थी इनके पास, और इसके बाद जो डिवेंचर्स हैं वो डिवेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी क्या है, ये डेड, अभी तक क्या है, डिफॉल्ट से पहले वो डेड हैं। इस पीरियड में जो है डिवेंचर्स एक तरह से डेड हैं, और इसके बाद जो डिवेंचर्स हो जाएंगे एक्टिव हो जाएंगे। अब ये डिवेंचर्स जब एक्टिव हो जाएंगे ना, तो इन डिवेंचर होल्डर के पास राइट आ जाएगा नॉर्मल डिवेंचर होल्डर के जैसा, यानी कि उनको जो है अब इंटरेस्ट भी रिसीव होगा उस पर।
इस पीरियड से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है, ठीक है। इससे पहले नो इंटरेस्ट, इसके बाद आपको इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो है रिसीव होगा किनको, जिनके पास ही डिवेंचर्स होंगे, यानी के बैंक के पास। तो ये डिवेंचर होल्डर नॉर्मल डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे, बिल्कुल। और आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, पर ये तो डिफॉल्ट के टाइम पे होगा। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम इशू करेंगे डिवेंचर्स को तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ये तो बता दो। ये हमें समझ आ गया कि होता क्या है पूरा हमारा डिवेंचर केस क्या है हमारा जब हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी दो मेथड से होती है। पहला मेथड होता है कि जब हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते, और दूसरा मेथड होता है जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं। एग्जाम में हमें पता क्या चलेगा हमें किस मेथड से करनी है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जब वो बोलेगा कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो नेसेसरी जनरल एंट्री अगर आपसे वो मांग रहा है, इसका मतलब वो आपसे सेकंड मेथड मांग रहा है। एग्जाम से ज्यादातर चांस जो होते हैं हमारे वो सेकंड मेथड के आने के ही होते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। तो हमारा क्वेश्चन है कि C4C लिमिटेड सिक्योर्ड अ लोन ऑफ 16 लाख फ्रॉम पीएनबी। पीएनबी से एक लोन लेके रखा है हमने C4C लिमिटेड ने, कितने का, 16 लाख रुपीस का। और उसके बदले हम इशू कर रहे हैं 2009% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच। ये 1000 के भी हो सकते हैं, ये 100 के भी हो सकते हैं, और ये 10 रुपीज के भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स वराई कर जाएंगे उस केस में। तो आपने क्या किया, 16 लाख के लोन के लिए 2000 रुपीज के 2009% डिवेंचर्स 1000 रुपीज के आपने इशू कर दिए, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट में। बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में होगी जब आप जनरल एंट्री पास नहीं करोगे। तो क्या प्रेजेंटेशन होगी जरा देखते हैं उसको हम। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होगा हमें बैलेंस शीट का, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, क्योंकि हम यहाँ पर लोन की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात हम नहीं करें। तो हमारा हेड जो होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज होगा, उसमें हमारा हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 1 हमने बनाया। नोट्स टू अकाउंट्स में हमने देखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम पीएनबी। अच्छा, तो जो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ क्या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे? नहीं, वो डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएंगे। आपने जो 16 लाख का लोन लिया है ना, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। अच्छा, तो आप क्या करोगे, जो ये 16 लाख रुपीज हैं इसको दिखा दोगे आप यहां पर, ये हमने लोन ले रखा है, और इसको हम लिख देंगे 16 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये एक्सट्रैक्ट है तो टोटल की हम यहाँ पर मैच करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। अच्छा जी, तो फिर ये इसमें डिवेंचर्स की बात कहाँ हुई? डिवेंचर्स की बात ये हुई है, ये देखिए, जो लोन है वो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 2009% डिवेंचर ऑफ ₹1000 ईच इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमने जो 2009% डिवेंचर है 1000 रुपीज ईच के, वो हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हैं। तो आपको यहाँ पर जो इसकी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर दिखाना है सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी को, इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। कितना आसान है, आपको लग रहा होगा क्या यही था कोलेटरल सिक्योरिटी? हाँ, बिल्कुल यही था। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो जब जनरल एंट्री आप पास करोगे तो इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या आएगा, आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी जो होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कि जनरल एंट्री आप पास करोगे वो पास करोगे 2000 डिवेंचर जो इशू करे आपने 1000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हालांकि आप चाहे तो बैंक लोन वाली जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, वो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 16 लाख। तो प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है इसके बैलेंस शीट में वो देखते हैं हम फटाफट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग सब हेड है हमारा। उसके नोट नंबर 1 पे आप देखेंगे लोन फ्रॉम पीएनबी, कितने का लोन था 16 लाख। और हमने अब डिवेंचर्स भी इशू किए हैं 2009% डिवेंचर ऑफ ₹1000 इज इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 20 लाख। डिवेंचर सस्पेंस बेसिकली एक तरह से मान लीजिए आप जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट आपका कहाँ करेगा, आपको उसको माइनस ही कर देना है आपके डिवेंचर्स के जो अमाउंट है उसमें से। तो हमेशा दोनों सेम ही रहेंगे, तो वो अमाउंट आपका जो है इफेक्ट नील ही रहेगा। तो आपकी बैलेंस शीट टोटल जो होगा वो 16 लाख ही होगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड मेथड हो गया। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस मेथड से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से आपके 3 मार्क्स का जो है ये अरेंजमेंट हो गया आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो देखी। अब आप अगर हमसे आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस सब्सक्राइब के बटन को दबा सकते हैं और हमारे साथ आगे भी बने रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।